नद वालों में से एक शख्स हजरत के पास आया। सर परेशान यानी बाल बिखरे हुए थे। हम इसकी आवाज की भिनभिनाहट सुनते थे और हम समझ नहीं पा रहे थे कि वो क्या कह रहा है। यहाँ तक कि वो नजदीक आन पहुंचा जब मालूम हुआ कि वो इस्लाम के बारे में पूछ रहा है। हजरत ने फरमाया कि इस्लाम दिन रात में 5 नमाजें पढ़ना है। इसने कहा बस इसके सिवा तो और कोई नमाज मुझ पर नहीं। आपने फरमाया नहीं मगर तो नफल पढ़े तो और बात है। हजरत ने फरमाया और रमजान के रोजे रखना। इसने कहा और तो कोई रोजा मुझ पर नहीं है। आपने फरमाया नहीं मगर तो नफल रोजे रखे तो और बात है। तलहा ने कहा और हजरत ने इससे ज़िकू का बयान किया। वो कहने लगा कि बस और कोई सदका मुझ पर नहीं है। आपने फरमाया नहीं मगर ये कि तो नफल सदका दे तो और बात है। रावी ने कहा फिर वो शख्स पीठ मोड़ कर चला। यूं कहता जाता था किस्म खुदा की मैं ना इससे बलाऊंगा ना घटाऊंगा। हजरत ने फरमाया अगर ये सच्चा है तो अपनी मुराद को पहुंच गया। हजरत ने फरमाया जो कोई ईमान रखकर और सवाब की नीयत से किसी मुसलमान के जनाजे के साथ जाए और नमाज और दफन से फरागत होने तक इसके साथ रहे तो वो 2 कीरात सवाब लेकर लूटेगा। हर कीरात इतना बड़ा होगा जैसे अहद का पहाड़। और जो शख्स जनाजे पर नमाज पढ़कर दफन से पहले लूट जाए तो वो 1 कीरात सवाब लेकर लूटेगा। रूह के साथ इस हदीस को उस्मान मुअज्जिन ने भी रवायत किया है। कहा हमसे उफ ने बयान किया। उन्होंने मोहम्मद बिन सैरीन से सुना। उन्होंने अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से। उन्होंने हजरत से अगली रवायत की तरह। हजरत ने फरमाया कि मुसलमान को गाली देने से आदमी फासिक हो जाता है और मुसलमान से लड़ना कुफ्र है। हजरत अपने हुजरे से निकले। लोगों को शब कदर बताना चाहते थे वो कौन सी रात है। इतने में 2 मुसलमान आपस में लड़ पड़े। अपने फरमाया मैं तो इसलिए बाहर निकला था कि तुमको शब कदर बतलाओ और फुला फुला आदमी लड़ पड़े तो वो मेरे दिल से उठा ली गई और शायद इसी में कुछ तुम्हारी बेहतरी हो। तो अब ऐसा करो कि शब कदर को रमजान की 27वीं, 29वीं और 25वीं रात में ढूंढा करो। एक दिन हजरत लोगों में तशरीफ फरमा थे कि आपके पास एक शख्स आया और पूछने लगा कि ईमान किसे कहते हैं। आपने फरमाया कि ईमान ये है कि तुम अल्लाह पाक के वजूद और इसकी वहदानियत पर ईमान लाओ और इसके फरिश्तों के वजूद पर और इस अल्लाह की मुलाकात के बरहक होने पर और इसके रसूलों के बरहक होने पर और मरने के बाद दोबारा उठने पर ईमान लाओ। फिर इसने पूछा कि इस्लाम क्या है। आपने फिर जवाब दिया कि इस्लाम यह है कि तुम खालिस अल्लाह की इबादत करो और इसके साथ किसी को शरीक ना बनाओ और नमाज कायम करो और ज़िकू फर्ज अदा करो और रमजान के रोजे रखो। फिर इसने एहसान के मुताल्लिक पूछा। आपने फरमाया एहसान ये कि तुम अल्लाह की इबादत इस तरह करो गोया तुम इसे देख रहे हो। अगर ये दर्जा ना हासिल हो तो फिर ये तो समझो कि वो तुमको देख रहा है। फिर इसने पूछा कि क़ियामत कब आएगी। आपने फरमाया कि इसके बारे में जवाब देने वाला पूछने वाले से कुछ ज्यादा नहीं जानता, अलबत्ता मैं तुम्हें इसकी निशानियां बतला सकता हूँ। वो ये हैं कि जब लौंडी अपने आका को जनेगी और जब सिया ऊँटों के चुराने वाले देहाती लोग तरक्की करते करते मकानात की तामीर में एक दूसरे से बाजी ले जाने की कोशिश करेंगे। याद रखो क़ियामत का इल्म उन 5 चीज़ों में है जिनको अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। फिर आपने ये आयत पढ़ी कि अल्लाह ही को क़ियामत का इल्म है कि वो कब होगी, आखिर आयत तक। फिर वो पूछने वाला पीठ फेर कर जाने लगा। आपने फरमाया कि इसे वापस बिला कर लाओ। लोग दौड़ पड़े मगर वो कहीं नजर नहीं आया। आपने फरमाया कि वो जिब्रील अलैहिस्सलाम थे जो लोगों को उनका दीन सिखाने आए थे। इमाम अबू अब्दुल्ला बुखारी फरमाते हैं कि हजरत ने उन तमाम बातों को ईमान ही करार दिया है। हिरकिल रोम के बादशाह ने उनसे कहा मैंने तुमसे पूछा था कि इस रसूल के मानने वाले बढ़ रहे हैं आघत रहे हैं। तो ने जवाब में बतलाया कि वो बढ़ रहे हैं। ठीक है, ईमान का यही हाल रहता है यहाँ तक कि वो पूरा हो जाए। और मैंने तुझसे पूछा था कि कोई इसके दीन में आकर फिर इसको बुरा जान कर फिर जाता है। तो ने कहा नहीं, और ईमान का यही हाल है जब इसकी खुशी दिल में समा जाती है तो फिर इसको कोई बुरा नहीं समझ सकता। हजरत से सुना अब फरमाते थे हलाल खुला हुआ है और हराम भी खुला हुआ है और उन दोनों के दरमियान बाज चीजें शुबा की हैं जिनको बहुत लोग नहीं जानते कि हलाल हैं या हराम। फिर जो कोई शुबा की चीजों से भी बच गया इसने अपने दीन और इज्जत को बचा लिया, और जो कोई उन शुबा की चीजों में पड़ गया इसकी मिसाल इस चरवाहे की है जो शाही महफूज चरागा के आसपास अपने जानवरों को चराए। वो करीब है कि कभी इस चरागा के अंदर घुस जाए और शाही मुजरिम करार पाए। सुन लो, हर बादशाह की एक चरागा होती है। अल्लाह की चरागा इसकी जमीन पर हराम चीजें हैं, बस उनसे बच्चों। और सुन लो, बदन में एक गोश्त का टुकड़ा है, जब वो दुरुस्त होगा सारा बदन दुरुस्त होगा और जहाँ बिगड़ा सारा बदन बिगड़ गया। सुन लो, वो टुकड़ा आदमी का दिल है।
मैं अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा के पास बैठा करता था, वो मुझको खास अपने तख्त पर बिठाते। एक दफ़ा कहने लगे कि तुम मेरे पास मुस्तकिल तौर पर रह जाओ, मैं अपने माल में से तुम्हारा हिस्सा मुकर्रर कर दूंगा। तो मैं 2 माह तक उनकी खिदमत में रह गया। फिर कहने लगे कि अब्दुल कैस का वफ्द जब हजरत के पास आया तो आपने पूछा कि ये कौन सी कौम के लोग हैं, ये वफ्द कहाँ का है? उन्होंने कहा कि रबिया खानदान के लोग हैं। अब ने फरमाया, मरहबा इस कौम को, इस वफ्त को, ना जलील होने वाले ना शर्मिंदा होने वाले, यानी उनका आना बहुत खूब है। वो कहने लगे, ए अल्लाह के रसूल, हम अब की खिदमत में सिर्फ उन हुर्मत वाले महीनों में आ सकते हैं क्योंकि हमारे और अब के दरमियान मुज़र के काफिरों का कबीला आबाद है। बस अब हमको एक ऐसी कती बात बतला दीजिए जिसकी खबर हम अपने पिछले लोगों को भी कर दे जो यहाँ नहीं आए, और इस पर अमल दरामद करके हम जन्नत में दाखिल हो जाएं। और उन्होंने अब से अपने बर्तनों के बारे में भी पूछा। अब ने उनको 4 बातों का हुक्म दिया और 4 किस्म के बर्तनों को इस्तेमाल में लाने से मना फरमाया। उनको हुक्म दिया कि एक अकेले खुदा पर ईमान लाओ। फिर अब ने पूछा कि जानते हो एक अकेले खुदा पर ईमान लाने का मतलब क्या है? उन्होंने कहा कि अल्लाह और इसके रसूल ही को मालूम है। आपने फरमाया कि इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और ये कि हज़रत मोहम्मद इसके सच्चे रसूल हैं, और नमाज कायम करना और ज़िक्र अदा करना और रमज़ान के रोज़े रखना और माल गनीमत से जो मिले इसका 5वां हिस्सा मुसलमानों के बैत अलमाल में दाखिल करना और 4 बर्तनों के इस्तेमाल से अपने उनको मना फरमाया। सब्ज लाखी मर्तबान से और कद्दू के बनाए हुए बर्तन से, लकड़ी के खोदे हुए बर्तन से और रोगनी बर्तन से, और फरमाया कि उन बातों को हिफ्स कर लो और उन लोगों को भी बतला देना जो तुमसे पीछे हैं और यहाँ नहीं आए हैं। हजरत ने फरमाया, अमल नियत ही से सही होते हैं, नियत ही के मुताबिक उनका बदला मिलता है, और हर आदमी को वही मिलेगा जो नियत करेगा। बस जो कोई अल्लाह और इसके रसूल की रज़ा के लिए हिजरत करे, इसकी हिजरत अल्लाह और इसके रसूल की तरफ होगी, और जो कोई दुनिया कमाने के लिए किसी औरत से शादी करने के लिए हिजरत करेगा तो इसकी हिजरत उन्हीं कामों के लिए होगी। उन्होंने हजरत से कि अपने फरमाया, जब आदमी सवाब की नीयत से अपने अहल व अयाल पर खर्च करे बस वो भी इसके लिए सदका है। हजरत ने फरमाया, बेशक तो जो कुछ खर्च करे और इससे तेरी नीयत अल्लाह की रज़ा हासिल करनी हो तो तुझको इसका सवाब मिलेगा, यहाँ तक कि इस पर भी जो तो अपनी बीवी के मुंह में डाले। हजरत से मैंने नमाज कायम करने और ज़िक्र अदा करने और हर मुसलमान की खैर खाई करने पर बैत की। जिस दिन मुगीरा बन शोबा हाकिम कूफा का इंतकाल हुआ तो वो खुतबा के लिए खड़े हुए और अल्लाह की तारीफ और खूबी बयान की और कहा, तुमको अकेले अल्लाह का डर रखना चाहिए, इसका कोई शरीक नहीं, और तहम्मुल और इत्मीनान से रहना चाहिए इस वक्त तक कि कोई दूसरा हाकिम तुम्हारे ऊपर आए, और वो अभी आने वाला है। फिर फरमाया कि अपने मरने वाले हाकिम के लिए दुआए मग़फ़िरत करो क्योंकि वो मुगीरा भी मुआफ़ी को पसंद करता था। फिर कहा कि इसके बाद तुमको मालूम होना चाहिए कि मैं एक दफ़ा हज़रत के पास आया और मैंने अर्ज़ किया कि मैं अब से इस्लाम पर बैत करता हूँ। अपने मुझसे हर मुसलमान की खैर खाई के लिए शर्त की, बस मैंने इस शर्त पर अब से बैत कर ली, बस इस मस्जिद के रब की किस्म के मैं तुम्हारा खैर खा हूँ। फिर इस्तग़फ़ार किया और मिंबर से उतर आए।